तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है कार्तीय पद्धति, तो निर्देशांक ज्यामिति हम उसको सीखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय पद्धति, तो जैसे कि जो संख्या पद्धति है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कोई संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा हमें पता है, हमने संख्या रेखा पर हम शून्य से एकक दूरी पर यूनिट डिस्टेंस पे हमने 1 2 3 4 5 6 अंकित कर रखे हैं। इसी तरह बाईं तरफ ऋणात्मक रूप में नेगेटिव फॉर्म में लिख रखे हैं। तो एक संख्या रेखा है। दूसरा, ये संख्या रेखा हमने ले रखी है, तो एक संख्या रेखा हमने इस डेस्कार्टे ने ये सोचा कि दो संख्या रेखा ली, एक उसने हॉरिजॉन्टल में ली और एक उसने वर्टिकल में ले ली। तो इस संख्या रेखा को उसने नाम दिया एक्स एक्स डैश, दूसरी को दिया वाई वाई डैश। तो ठीक है, उसने इस तरह से नाम दिया। अब उसने क्या किया, किसी बिंदु की निर्धारण स्थिति दो एक्सिस के अनुरूप बतानी थी उसने। तो उसने क्या लिया, इसको उठा के ओरिजिन, इसको ऐसे उठाया और सीधा यहाँ रख दिया। तो इस तरह की फॉर्म बन गई हमारी। तो उसने ये कहा कि ये किसी भी बिंदु की पोजीशन बता सकता है किसी तल पर। तो इसने क्या कहा कि यहाँ पे ये जो तल है 4 भागों में विभाजित हो गए। दूसरी बात है, पहले तो एक्सिस की बात करते हैं। ये जमा के एक्स, ये घटा के एक्स, ये जमा के वाई और ये घटा के वाई। ठीक है, तो ये धनात्मक एक्स एक्सिस, ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस, ये धनात्मक वाई एक्सिस, ये ऋणात्मक वाई एक्सिस। तो इस तरीके से उसने क्या किया, इस तरीके से उसने बिंदु को, ठीक है, तो इसने जो तल है हमारा 4 भागों में विभाजित हो गया। तो उसने तल 4 भागों में विभाजित, उनका नाम दिया चतुर्थांश। ये पहला, ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब 4 क्वार्टर बन गया हमारे, 4 भाग हो गए। बराबर है चारों भाग देखने में, पर सबके नाम अलग है। ये चतुर्थांश, तीसरा, ये चतुर्थांश, चौथा। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया, ये जमा के एक्स, ये घटा के एक्स, ये जमा के वाई और ये घटा के वाई, इस तरफ, इस एक्सिस पे। तो हम बता दिए। अब हम किसी बिंदु की पोजीशन हम बता सकते हैं, उसके क्या निर्देशांक होंगे। तो 4 क्वार्टर बन गए। अब हम बताएंगे क्या हो सकते हैं। तो अब देखिए हमारे तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, ये देखिए इस तरह का हमारे पास फॉर्म है। इसने इनके निर्देशांक पूछे। तो P क्या है, पहले हम x एक्सिस को लिखेंगे फिर y एक्सिस को लिखेंगे। तो जैसे P के निर्देशांक M के लिखे, M क्या है, M x एक्सिस पर है, तो M के क्या निर्देशांक है, 4 0। P के 4 3 और इसके लिखेंगे, पहले x के लिखेंगे, कोई नहीं है, 0 और ये 3। R के लिखे, x एक्सिस पे घटा 6, y एक्सिस पे है ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे। Q पे देखिए घटा 6 x एक्सिस और y पे कितना है, घटा 2। S पे कितना है, 0 घटा 2, इस तरह से। तो हमने सबके निर्देशांक बता दिए।
अब अगर हम देखें सही ढंग से ग्राफिकल उसमें, तो क्या आएगा हमारा ग्राफिकल फॉर्म में। हम फिर दोबारा करते हैं। हमने इसके पहले देखिए जो एक्सीज पे है पहले उनको दे देते हैं। ये क्या है 4 0। इस पे देखिए एन पे क्या है, एक्स एक्सीज पे 0 है, वाई एक्सीज पे 3। इस पे देख आर पे ये ना ऊपर खुद एक्सीज पे है तो एक्स एक्सीज पे घटा 6 0। ये वाई एक्सीज पे है तो कहने मतलब x 0, वाई पे क्या है घटा 2। अब देखिए ये क्या है पी की है 4, कितने यूनिट ऊपर है 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में है वाई के, तो 4 3। क्यू का देखिए ये क्या है आपका घटा 6 घटा 2। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है। अब इसी तरीके से हमारा जो अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये उदाहरण 1 है हमारा। तो उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 में b का भुज क्या है और कोटि क्या है। b का भुज एक्स एक्सिस पे देखिए कहाँ पे आता है 4 पे, और वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ पे जाता है 3 पे। तो भुज है 4, कोटि है 3। तो इसलिए b के निर्देशांक क्या है 4 3। अब देखिए m के देखिए दूसरा पार्ट है। x और y के निर्देशांक क्या हैं। x का निर्देशांक घटा 3, y के निर्देशांक घट 4, ठीक है। ठीक है, तो m के निर्देशांक हो गए घटा 3 4। अब देखिए l के देखिए, l के क्या है x निर्देशांक घटा 5, y निर्देशांक घटा 4, ये हो गया। s के देखिए, s के निर्देशांक क्या है आपका, s के निर्देशांक 3, भुज तो 3 है या x निर्देशांक, और y निर्देशांक घटा 4। तो हमने इनको आराम से बता दी। आपको पॉइंट, आपको कहने का मतलब हमने इसको बिल्कुल इसको क्लियरली समझाया है। फिर देख लीजिए b कितना है 4 3। b पे देखिए x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है पॉइंट से, y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है। इसी तरह से m का देखिए x एक्सिस पे घटा 3 पे आ रहा है, y एक्सिस पे 4 पे आ रहा है, तो घटा 3 4। तो कहना इसका भुज घटा 3 है, कोटि 4 है। इसी तरह इसका भुज घटा 5 है, कोटि घटा 4 है। इसका भुज 3 है, कोटि घटा 4 है। तो बहुत ही आसान है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये बता चुके हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, अगला अगर हम उदाहरण देखें तो देखिए ये हमारा उदाहरण 2 है। उदाहरण 2, तो इसमें a b c d के बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। तो a कितने पे है ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस पे दिए हुए हैं। तो a कितने पे 4 पे, y पे नहीं है, y a 4 0, ठीक है। b कितने पे है, y एक्सिस पे है, तो कहने y एक्सिस पे है तो x 0 मतलब भुज 0, कोटि आपका हो गया 3, b हो गया। c देखिए हमारा c कितने पे है, x एक्सिस पे है तो घटा 5 0, मतलब कोटि आपका 0 का। d देखिए ये y एक्सिस पे है तो भुज 0, कोटि आप लिख दीजिए आपका क्या है घटा 4।
ई देखिए एक्स एक्सिस पे है 2/3 है, तो हमारा ई क्या होगा, ई के निर्देशांक होंगे 2/3 0। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से हमने इसको दिखाया, तो बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, अब देखिए कि हमने क्या देखा, तो हमने सेकंड एग्जाम्पल भी कर लिया। अब हम इसके बारे में क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष क्या निकाल पाए हैं, निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये उठा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते, क्योंकि इसकी दोनों अक्षों से दूरी 0 है, तो इसलिए भुज और कोटि दोनों 0 होंगे, तो 0 0 होंगे। दूसरी बात है, हमने क्वाड्रेंट में बांट दिए थे, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो पहले में क्या हो गए, यदि कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो बिंदु दोनों मतलब भुज भी जमा का और कोटि भी जमा का। अगर यदि बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो बिंदु घटा जमा के रूप का होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में x क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक एक्सीज है, और y धनात्मक एक्सीज है। ठीक है, मतलब परिबद्ध है। यदि कोई बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है तो बिंदु घटा घटा के रूप का होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में x एक्सीज ऋणात्मक है और y एक्सीज भी ऋणात्मक है। चौथे चतुर्थांश में x मतलब कोई भी मतलब x धनात्मक है, y आपका ऋणात्मक से परिबद्ध है, ठीक है, बाउंड्रीड है, तो आपका जमा घटा के रूप का होगा। ठीक है, तो ये हमारा, तो हम किसी उसमें मतलब किस तरह का होगा, किस चतुर्थांश को, किसी चतुर्थांश में बिंदु किस रूप में होगा, तो ये हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए आप, तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपका क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सीज, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं, ऊर्ध्वाधर जो एक्सीज है उसको बोलते हैं वाई एक्सीज। ठीक है, तो क्षैतिज को एक्स एक्सीज, वाई को और ऊर्ध्वाधर को, और मतलब हॉरिजॉन्टल जो एक्सीज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम एक्स एक्सीज बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल है उसको हम वाई एक्सीज बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पहले का जो नेक्स्ट पार्ट है, तो दूसरा जो पार्ट है, इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए, जो हम बता चुके हैं, चतुर्थांश पहला, चतुर्थांश दूसरा, चतुर्थांश तीसरा, चतुर्थांश चौथा। तो उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन